नमस्कार दोस्तों। वो कौन सी आदतें है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में महान बनाएगी, 3 से लेकर 4 साल में एक बहुत बड़े नेटवर्क का लीडर बनाएगी। वो कौन सी आदतें है जो आपके हवाई जहाज को पंख लगा देंगी, जिसको आपको डेवलप करना है। ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको खास देखिए। और कौन सी आदत आपको सबसे अच्छी लगी वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। सबसे पहली हैबिट है सीखा हुआ अप्लाई करने की हैबिट। जी हां दोस्तों, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो कुछ भी सीखते हैं उसको आप अच्छे तरीके से अप्लाई करें। यहां पे मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि नॉलेज इज नॉट क्रिएटिंग द रिजल्ट। जी हां दोस्तों, नॉलेज इज नॉट क्रिएटिंग द रिजल्ट बट अप्लाइड नॉलेज इज क्रिएटिंग द रिजल्ट। जो आप ज्ञान लेते हैं वो ज्ञान तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करते। ज्ञान जो है वो बम जैसा है, हैंड ग्रेनेड जैसा है कि जब तक उसकी पिन नहीं खींची जाएगी तब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो अपना काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से नॉलेज आपके पास जो है उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करते हैं तब तक उससे रिजल्ट नहीं आता है। और हम लोग एक भ्रम में जी रहे हैं। हमको लगता है हमें जानने की जरूरत है, बिल्कुल हमें जानने की जरूरत है, लेकिन जानने से वो बात वहां पर खत्म नहीं हो जाती है। हम लोग जान लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हमें बड़ा मजा आता है। यहाँ पे मेंटल मसाज भी हो जाता है। अरे वाह, मुझे पता चल गया बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, टीम कैसे बिल्ड करना है, क्या काम करना है, मुझे पता चल गया। लेकिन आपको सिर्फ पता चलने से आपका बिजनेस नहीं चलता है। उस नॉलेज को जब तक आप अप्लाई नहीं करते तब तक वो नॉलेज आपको रिजल्ट क्रिएट करके नहीं देता है। और आज ज़माना ऐसा हो चुका है कि हमारे पास बहुत सी फैसिलिटी है। हम लोग बुक रीडिंग से सीख सकते हैं, ट्रेनिंग से, मीटिंग से, काउंसलिंग से, जूम मीटिंग से सीख सकते हैं, अपने सीनियर से भी सीख सकते हैं। लेकिन जितना कुछ हम सीखते हैं उनमें से अप्लाई बहुत कम होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको खुद को सवाल पूछना है कि जितना आप सीखे हैं उनमें से कितना परसेंटेज आप अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक ऑनेस्ट आंसर देंगे तो मुझे लगता है कि वो 20% से भी ज़्यादा नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सवाल मैंने खुद को पूछा तो मैं भी सरप्राइज रह गया कि मैं जितना कुछ सीख रहा हूँ उनमें से बहुत सी कम चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने उनको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। तो ये सबसे पहले आपको हैबिट क्रिएट करनी है कि जो कुछ भी आप सीखते हैं आज के दिन में, जो कुछ भी आपने सीखा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आप अप्लाई करें। और जब तक अप्लाई नहीं करते तब तक आप वहीं पर रहे। क्योंकि हम लोगों को ना एक बीमारी लग चुकी है नया सीखने की। नया सिखाइए, नया सिखाइए और कुछ नया। अरे भाई, नया सिखाने वाले लोग बहुत है आपके पास, वो रोज कुछ ना कुछ नया लेके आ जाएंगे। लेकिन हर रोज नया नया सीखते रहने से आपको सिर्फ यहाँ पे मजा आएगा, एक मेंटल मसाज होगा। लेकिन वो बात जब यहाँ से यहाँ पे आती है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो तब वो ज्ञान आपको परिणाम देता है। तब तक वो नॉलेज से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये सीखा हुआ अप्लाई करेंगे कैसे। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल फंडामेंटल है। मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसको आपको यहाँ पे आई बटन में उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ आपको करना क्या है। देखिए, जो कुछ भी आप सीखते हैं उसको आपको एक कमिटमेंट में कन्वर्ट करके एक एक्शन के रूप में लेके आना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मीटिंग अटेंड किया, उसमें बताया गया कि हमें प्लान शो दिखाने चाहिए। अब दो प्रकार के व्यक्ति हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने भी सीखा कि प्लान शो करने चाहिए और मिस्टर बी ने भी सीखा कि प्लान शो करने चाहिए। लेकिन मिस्टर ए ने डायरी में लिखा कि प्लान शो करने चाहिए और मिस्टर बी ने यह लिखा कि मैं अगले 5 दिन में 3 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। दिस इज माई कमिटमेंट। मैं हर रोज प्लान दिखाऊंगा, मैं महीने में कम से कम 20 लोग को प्लान दिखाऊंगा। मुझे इस कमिटमेंट के ऊपर काम करना है। तो इस फर्क को देखिए, मुझे प्लान दिखाने चाहिए और मैं इतने प्लान दिखाऊंगा। तो हमें मिस्टर ए नहीं बनना है जो सिर्फ जानता है, समझता है, हमें मिस्टर बी बनना है। आप जो कुछ भी सीखते हैं उसको एक कमिटमेंट के रूप में कन्वर्ट कीजिए। जैसे होम मीटिंग करने चाहिए, उसके बदले आप लिखिए कि मैं इस महीने 5 होम मीटिंग करूंगा। जैसे प्लान दिखाने में मास्टर बनना चाहिए, तो आप कमिटमेंट लीजिए कि मैं इस महीने प्लान दिखाने में मास्टर बन जाऊंगा। तो आप जो भी सीखते हैं उसको कमिटमेंट में बदलिए और खुद चेक कीजिए कि आप उस कमिटमेंट के ऊपर चल रहे हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद उसको चेक कीजिए। और अगर आप भटकते हैं, और बिल्कुल भटकेंगे आप, तो फिर वापस से उस कमिटमेंट पे आइए और वापस उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये सबसे पहली हैबिट है जो आपको डेवलप करनी है, जो आपको पूरी तरीके से बदल देगी। और दोस्तों, याद रखिए, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप नहीं बदलोगे, और सब कुछ बदल जाएगा अगर आप बदल जाओगे। हैबिट नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कर दिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और वो कौन सी हैबिट है? वो हैबिट है अपने दिन को एडवांस में प्लान करने की हैबिट। दोस्तों जिम रोहन ये कहते हैं कि अगर आपने कल ही आज क्या करोगे इसका प्लानिंग नहीं किया है तो आज करने के लिए एक ही काम है, आप चद्दर ओढ़ के सो जाइए, क्योंकि आज का दिन आपका बर्बाद हो गया। दोस्तों अगर आप अगले दिन आप आज के दिन की प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है काम करने की, आप उसका 30% ही काम कर पाओगे। आप बनना तो चाहते हैं कामयाब, आप बनना तो चाहते हैं करोड़पति, आप लाखों रुपया महीने कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको सुबह ये नहीं पता कि आज आपकी कौन सी मीटिंग कहाँ पे, आपने उसको सेट ही नहीं किया। इसीलिए ये हैबिट अगर आपने डेवलप कर दी, आपने चाहे मेरे कितने भी वीडियो देखे हो, कुछ भी सीखा हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने दिन का प्लानिंग करना शुरू किया, आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ प्लान शो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपके मीटिंग्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और एक तरीके से इनपुट अगर बढ़ गया, जैसे मान लीजिए आपके 10 प्लान होते थे वो 30 होना शुरू हो गए, तो आपको 10 में से जो 3 रिजल्ट आते थे वो 30 में से 9 या 10 ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो गए। तो आपको अगले दिन रात को सोने से पहले आज के दिन का प्लानिंग करना है कि आज आप कितने बजे उठेंगे, कहाँ पे जाएंगे, किस व्यक्ति को मिलेंगे, कितने प्लान होंगे, खास करके आपके प्लान कितने होंगे, आप कितने प्लान शो करने वाले, कौन कौन सी होम मीटिंग करने वाले, वो पहले से प्लान होना चाहिए। और वो प्लानिंग में दुनिया का कोई भी विलन आ जाए, चाहे अमरीश पुरी आ जाए, शक्ति कपूर आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको उस विलन को, उस प्लानिंग को डिस्टर्ब करने नहीं देना है। आज का दिन अगर आप विजेता बने और इस काम को सीखे तो हर दिन विजेता बन सकते हैं, और एक एक दिन से एक हफ्ता बनता है। अगर आप एक दिन को सक्सेसफुल तरीके से जीना सीख गए तो एक वीक को आप सक्सेसफुल तरीके से सीखेंगे। ऐसे ही कुछ वीक बन के महीना बनता है, ऐसे ही कुछ महीनों से साल बनता है, और ऐसे ही कुछ साल में तो जिंदगी बदल जाती है। अगर आज के दिन हम फेल हो गए तो फिर वो श्रृंखला भी, वो सीरीज भी चालू रहेगी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार में नहीं हो जाएगा, आपको करना शुरू करना पड़ेगा, बहुत सी बाधा आएगी, बहुत सी दिक्कतें आएगी, बहुत से लोगों को ना बोलना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रैक पे रहेंगे और जो प्लानिंग किया है उस प्लानिंग के हिसाब से आप काम कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि आज सुबह उठ के मुझे पता नहीं लगना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है, अगले दिन प्लान करना है। अगर आपने ये कर दिया तो आप मान लीजिए आप दुनिया के 5% लोगों में आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया में शायद ही 5% लोग ऐसे होंगे जो अपने दिन को एडवांस में प्लान करते हैं, आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तीसरी आदत है खुद को डेली चेक करने की आदत, खुद को ट्रैक पे रहने की आदत। दोस्तों आप दौड़े तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए। अगर आप रास्ता भटक चुके और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत तेजी से अपने सपने से दूर जा रहे हैं। तो पता कैसे चलेगा कि हम लोग राइट ट्रैक पे है कि नहीं? उसके लिए रोज रात को कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये पूछना है कि आज के दिन में मैंने क्या किया। अपने दिन को पूरा आप जो है रीप्ले में देखिए, कितने बजे उठे, फिर कहाँ पे गए, किसको मिले, कौन सी मीटिंग हुई, क्या रिजल्ट है, पूरा रात को सोने से पहले देखें। और खुद को एक सवाल पूछे कि जितना काम मैंने आज किया है, या जिस प्रकार से मैंने, जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में मैंने काम किया है, अगर वही अगले 3 साल करता रहूँगा तो क्या ज़िंदगी बदलेगी? हम तो लोगों को ऐसे छाती पीट के बोल रहे ज़िंदगी बदलनी है, ज़िंदगी बदलनी, क्या? लेकिन मैं उस ट्रैक पे हूँ, मेरी मेहनत उस क्वालिटी की या उस क्वांटिटी की हो रही कि अगले 3 साल में मेरी ज़िंदगी बदलेगी। मान लीजिए आज के दिन में आपने कोई प्लान नहीं दिखाया, आज के दिन में कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया, अब अगले 3 साल तक ऐसा ही करोगे, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करोगे, तो ज़िंदगी बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो इस सवाल से प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर अगले दिन आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन मान लीजिए आज के दिन में आपने 2 होम मीटिंग की है, तो अगले 3 साल तक अगर मैं 2 होम मीटिंग करता रहूँगा तो कहाँ पहुँचूंगा? तो फिर तो ज़बरदस्त मोटिवेशन क्रिएट होगा, इंस्पिरेशन क्रिएट होगा, और यही इंस्पिरेशन अगले दिन आपको 2 और मीटिंग करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो दोनों ही तरीके से आपका फ़ायदा है। ये सवाल आपको पूछना है कि जो काम मैंने आज किया उसी काम को अगले 3 साल करता रहूँगा तो मैं कहाँ पर पहुँचूँगा। तीसरा सवाल कि जो काम मैंने किया वो मेरी टीम में अगर 20-30 लोग करते तो फ़ायदा है या नुकसान? मान लीजिए आज के दिन में मेरी 3 मीटिंग थी, मैंने उसको कैंसिल कर दी। अगर मेरी टीम का हर लीडर ये काम करे, मीटिंग सेट करो और कैंसिल करे, तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान। तो इस काम को रिपीट नहीं करना है। आज मैंने 5 प्लान दिखाए, मेरी टीम में 20 लोग 30 लोग रोज के प्लान दिखाए, तो भाई साहब इनकम तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस काम को रिपीट करना है, तो आपको पता चलेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये ज़बरदस्त फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने के लिए। चौथा सवाल आपको पूछना है, आज के दिन में मैं नया क्या सीखा जिसे मुझे अप्लाई करना है। और 5वां सवाल आपको पूछना है कि आज के दिन में मैंने समय कहाँ पे बर्बाद किया, क्योंकि अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा। अगर हम जिंदगी भर समय को बर्बाद करेंगे और लास्ट मोमेंट पे बोलेंगे मुझे पता चल गया समय को बर्बाद नहीं करना था, अब मैं समय को बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन समय बोलेगा कि रुक भाई, जिंदगी भर तूने मुझे बर्बाद किया, अब देख तेरी बाकी बची हुई जिंदगी मैं कैसे बर्बाद करता हूं।
तो आज कहाँ कहाँ पे टाइम बर्बाद हुआ जिसको कल रिपीट नहीं करना है। दोस्तों मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। गलतियाँ होती है मतलब इस बात का सबूत है कि आप कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन गलतियों को रिपीट करना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। गलतियाँ करना गलती नहीं है, गलतियों को रिपीट करना, क्योंकि मिस्टेक्स में से अगर हम कुछ भी नहीं सीख रहे तो वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसीलिए जहाँ जहाँ पे समय बर्बाद हुआ है उसको आपको रिपीट नहीं करना है और अपने आप को रेक्टिफाई करते जाना है। देखिए आप क्या से क्या बन जाओगे, एवरीडे आप खुद को जो है इंप्रूव कर रहे हैं। और दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए, दुनिया में कोई भी आपको कामयाब होना नहीं सिखा पाएगा। सब लोग आपको राह में धक्के मारेंगे, राह दिखाएंगे, धक्के मारेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे आपने दौड़ना तय किया कि यहाँ से लेके मुझे 20 किलोमीटर चलना है, दौड़ना है, तो रास्ते में लोग आपको पानी पिलाएंगे, आपको पार्ले जी बिस्कुट खिलाएंगे, आपको हौसला देंगे, आपके लिए म्यूजिक बजाएंगे, लेकिन दौड़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। तो ट्रेनिंग जो है वो आपको गाइड करती है, आपको ट्रैक पे रख के आती है, लेकिन जब खुद दौड़ते हैं, खुद सीखते हैं, तब आप एक कामयाब व्यक्ति बनते हैं। और ये जो बिजनेस है ये सिर्फ समझने का नहीं, समझाने का भी बिजनेस है। तो समझाने के लिए तो खुद को समझना पड़ेगा और वो समझ जो है वो काम करके ही आती है। ट्रेनिंग आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती है, बाकी मेहनत जो है वो आपको खुद करनी होती है। दोस्तों इस 3 हैबिट में से मेरे लिए तो देखिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है एक से बढ़कर एक है, लेकिन आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।